तो एसआई के लिए बच्चों सितंबर में उम्मीद है। पहले मैं सोच रहा था कि शायद अगस्त में भी ये खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन है वो पहले अगस्त सितंबर की थी, तो अब ये क्लियरली मेंशन हुआ है कि भाई सितंबर में ही संभव है, उससे पहले संभव नहीं है। और ये वैकेंसी का भी जो आइडिया, देखो मैंने लिखा भी एक एसआई के कितने पद आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस बात का भी इनपुट मिला, तो मैं उस दिन वीडियो में कह के गया था कि 3000 के आसपास शायद पद देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है वो ये है कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार पद देखने को मिलेंगे। और उसका कारण देखिए, इलेक्शन साफ साफ दिख सकता है, और इससे ये तो तय है कि एग्जाम में डिले तो होगा, इलेक्शन के बाद ही एग्जाम जाएगा, उससे पहले संभावनाएं नहीं दिखती, अगर ये 30-32 दिन में एग्जाम ना कराएं तो। वैसे भी देखो आचार संहिता तो तय ही है, जब ये फॉर्म आ जाएंगे और एग्जाम मान लो ये 30-40 दिन में भी लेने लगे, तो उस दौरान शायद आचार संहिता चल रही होगी, और अगर आचार संहिता चल रही होगी तो आचार संहिता में एग्जाम कराने के लिए मना नहीं है, पर वो बहुत सारी और भी चीजें में लगी होती है पुलिस फोर्स, तो उस दौरान एग्जाम कराना संभव भी नहीं है। तो एग्जाम तो ये तय है कि इलेक्शन के बाद ही होगा, अगर इलेक्शन फरवरी मार्च तक ना टले, मतलब टल गए ना टले तो, क्योंकि इलेक्शन की बात चल रही है नवंबर दिसंबर में, अगर वो फरवरी मार्च में टल गए फिर तो एक संभावना ये भी बनती है कि शायद ये एग्जाम पहले करा दें, रिजल्ट बाद में आ जाए, फिर एक संभावना है ना। तो एसआई के कितने पद हैं? 6 से 7 हजार की मुझे इनपुट मिले हैं कि भाई इतने पद आ सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो, थानेदार बैच कब तक कंप्लीट होगा? एक हाँ साथ में ये भी बता दूं कि अगर एसआई सितंबर में है तो कांस्टेबल की ये बात है कि एसआई के बाद ही देखने को मिलेगी, तो वो 10 दिन 15 दिन 1 महीना डिले, यानी अक्टूबर में इसकी संभावना बनेगी। पर ये दोनों ही भर्ती आचार संहिता लागू होने से पहले ये निकालनी है, ये सरकार के एजेंडे में है, ठीक है, ये पता चली है, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। साथ में अब पहले मैं इसमें श्योर नहीं था, लेकिन अभी ये मतलब कह ही रहे हैं कि यार कांस्टेबल के बिना फिर एसआई भी निकाल दी तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल शायद सरकार के लिए ना रहे, क्योंकि बच्चा इसका बहुत वेट करता है। और अगर आएगी तो क्या इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा क्या? भाई इस बार तो सीधे सब लोग जनप्रतिनिधियों के पास भागेंगे, क्योंकि हमें 1 महीने बाद आपके लिए वोट करना है, तो जनप्रतिनिधि इस बार तो दबाव में सबसे ज्यादा आएंगे, तो फिर तो उस बात की भी संभावनाएं खुली रहेंगी, है ना। तो ये भी एक बात है।